पंडोकर धाम में तो आए, पुष्पावती में स्नान तो किए, हम ये नहीं नकार रहे हैं। नीम का दर्शन तो किया, हम ये भी नहीं नकार रहे हैं। आपने हनुमान जी का दर्शन किया, हम ये भी नहीं नकार रहे हैं। आपने हवन किया, हम ये भी नहीं नकार रहे हैं। आपने अर्जी भी कटवाई, हम यह भी नहीं नकार रहे हैं। यदि आपकी आस्था नहीं बनी, बिगर मन के अनुष्ठान पूजा पाठ भी करते रहे तो भी काम नहीं होगा। ये इतनी बड़ी बात हमने कही है, इस पर शोध करिएगा। लोग कहते हैं कि महाराज बताओ मेरी कोई कमी रही हो, मुझे ज्ञान दे दें, मुझे ज्ञात करा दें। यदि आस्था नहीं है तो आपने सब कुछ किया हो, संपूर्ण धन उड़ा दिया, उलिझ दिया हो, तो भी तुम्हारा काम नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उस पराशक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे मानिए कि किसी भैया के संग रहो आप 24 घंटा और अकेले में गाली दो। साले के साथ मैं बहुत रहता हूं, कमीने के साथ, नालायक है, सबका तो कर देता है, मेरा नहीं करता, लेकिन हम क्या मर जाऊं क्या। अब वो पहुंच गई उस नेताजी के पास। नेताजी कह रहे ऐसा कह रहे थे, अच्छा। नेताजी ने और काम, उस पर नजर देने वाले भी थे तो नजर टेढ़ी और हो गई। ऐसे ही देवता हैं, देवताओं के प्रति, संतों के प्रति आपकी आस्था कटी, ऑटोमेटिक शक्तियां हटी। ऑटोमेटिक नियम है, संसार का नियम है। आप अपने मां बाप को गाली देके देखो, आपके ही मां बाप, उस दुनिया में यह शाश्वत सत्य है कि मां पिता की संपत्ति पर अधिकार पुत्रों का होता है, लेकिन ऐसे भी हमने प्रैक्टिकल देखे कि मां बाप की संपत्ति पर पुत्रों को अधिकार नहीं मिला, पड़ोसी के बच्चों को अधिकार मिल गया। क्यों? उसने सेवा की, सोम के बच्चों ने मां बाप में लाते मारी, उसको सेवा मिली, लास्ट में उस माता पिता ने पड़ोसी के बाम बच्चों को देकर के विदा मांग ली। ऐसे कितने प्रकरण हैं, हमारे पास बैठे हैं, लोग पूछने आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मां बाप ने अपने पेपर में छपवा करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बच्चों को संपत्ति बेदखल कर दिया। ऐसी कितनी माताएं हैं जिनके बच्चे रोते रहते हैं, माता दूध नहीं पिलाती है। कम से कम आज भी ऐसी माताएं 10-20 हैं, 100 में से 80 तो नहीं कहेंगे, 10-20 हैं कि है तो भारतीय माता, लेकिन विदेशी पिता से फंस गई, तो पुत्र को उन्हें याद ही नहीं है, संतान का पता ही नहीं है। उनको प्लास्टिक का थन पकड़ा करके गिलास में दूध भर के मुंह में लगा देती है और माताएं चली जाती हैं घूमने। नहीं, माता तो वो है कि बच्चे का चेहरा मुस्कुराता है तो मां खुशी होती है, और बच्चों का चेहरा मुरझा जाता है, थोड़ा सा भी स्माइल खत्म होती है, मुंह सूखता है, रोने लगता है, मां अपना संपूर्ण शक्ति उस बच्चे पे लुटा देती है, पूरी ऊर्जा लगा देती है कि मेरा बच्चा दुखित क्यों है, क्यों रो रहा है। जो बच्चा नहीं बोल पाता उससे पूछो, क्या इसका पैर चला गया, हाथ चला गया, हंसली चली गई, गर्दन चली गई, क्या हो गया। वो मां तड़फड़ाती है, ऐसे तड़फड़ाती है जैसे मछली पानी में से निकलने के बाद तड़फड़ाती है। उसी प्रकार से मैं आपके अंदर से वो कुमार्गी, गंदे गंदे आचरण, खोटे खोटे विचार और निर्मित, स्वनिर्मित भूत। स्वनिर्मित तो जानते हो, स्वयं ही बने बनाए भूत। पता है ये बाउंड्री जो बनी है और ये 3 गेट हैं और ये खिड़कियां हैं, इन पे लाखों दूत खड़े हैं। किसी भी भूत की ताकत नहीं है कि ये इसको नाक के ते अंदर आ जाए, जब तक हमारी आज्ञा नहीं होती है। लेकिन 2-3-4 दिन से हमारा ही गनमैन जो है बोला, गुरुजी महाराज ये भूत उससे इस तरफ क्यों नहीं आते। तो हमने कि हमारे एक इशारे पे आ जाए, लेकिन तांडव कौन करवाएगा, कौन उदम करवाएगा। तो हमने कि मैं हटा लेता हूं ग्रिल पर से। भूत चटपटाने लगे, जैसे चटपटाने लगे जैसे भरमूजा जैसे कढ़ाई में एक खोवा अनाज फेंकता है और चटर पटर हो लगता है। ये तो ये समझ लो भट्टी लगी है यहां। हाँ,
आग जल रही है, और जहां हमने यहां तक तेल फेंका, ऑयल, ग्रीस, घासलेट, कुछ भी मानो, घी, आग झंडार मारने लगती है। बस हमें यही तो कहने, चल आओ भट्टी में, सब आज। जब भूत एक आदेश पर ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे कोई लठ मार रहा हो पीछे से, तो हमारे एक इशारे से यहां नहीं आ सकते। ये उत्तर उन्हें दे रहा हूं। एक बिटिया बोल रही थी रात में कि महाराज मैं तो डर गई, मैं तो विदेश से आई हूं, मैंने तो ये पहली बार देखा कि तुम्हारे भूत तुमको घेर लिए, फिर मेरा क्या होगा? जब भूतों ने तुम्ही को घेर लिया तो फिर मुझे कौन छोड़ेगा? हमने कहा बेटा नहीं, मैंने उन्हें बुलाया था। हाँ बोले तभी तो, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि भूतों ने जब गुरुजी को घेर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? ये जवाब है, ये समझाने का तरीका है। एक खादी वर्दी का डंडा लेके खड़ा हो जाता तो किसी की ताकत नहीं होती है कि वो गेट से घुस जाए। ऐसे ही यहां पे इतने शक्तियां खड़ी हैं कि किसी भूत की तो छोड़ो, बड़े से बड़े पाड़ंती शैतान रूपी प्रेतों की औकात नहीं है कि इस चबूतरे पर चढ़ सके और इन गेटों में अंदर प्रवेश कर सके। कर वो ही सकता है जो सेल्फ स्टार्ट होगा। कौन कर सकता है? जो स्वयं मटक रहा है झूठा साचा। तो भाई तुम क्या कर लोगे? वो तो एक्टिंग है, कर लो भाई। लेकिन जैसे नंबर आया तो सटाक से पोल खुल जाती है। खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मां बाप, पति पत्नी, बहन का डांटते हैं, रोटी खाना दुस्तर पड़ जाएगा। ये इस तरह के नाटक नौटंकी करना बंद कर दो, क्योंकि आप पंडोखर धाम के दरबार में बैठी हो।